कहानी 1। आयशा। जो घर बना गई आयशा एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी शादी एक मध्यम परिवार में हुई। ससुराल में सास, ससुर और एक छोटा देवर था। शुरू के दिन उसके लिए आसान नहीं थे। हर घर के अपने नियम होते हैं, अपनी आदतें होती हैं। कभी खाने में नमक कम हो जाता, कभी काम करने का तरीका अलग होता, कभी सास की बात उसे चुभ जाती। लेकिन आयशा ने एक बात ठान ली, घर तोड़ना आसान होता है, बनाना मुश्किल, और मैं मुश्किल रास्ता चुनूंगी। वह हर बात का जवाब देने के बजाय समझने की कोशिश करती। अगर गलती होती तो मान लेती। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। सास बीमार होती तो आयशा रात भर उनके पास बैठी रहती। ससुर को चाय बिल्कुल वैसे देती जैसे उन्हें पसंद थी। देवर के एग्जाम्स में मदद करती। सबसे जरूरी बात, वो अपने पति से हर बात प्यार और इज्जत से करती। अगर कोई तकरार होती भी तो दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेते। कुछ सालों बाद वही घर जहाँ छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, हंसने मुस्कुराने लगा। लोग कहते, इस घर में बरकत आयशा के कदम से आई है। आयशा ने साबित कर दिया कि सब्र, समझ और प्यार से घर सच में बनाया जा सकता है। कहानी 2। निदा। जो घर बचा न सकी। निदा भी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन निदा को हर बात में कमी नजर आती। लगता उसका ससुराल उसके लायक नहीं। सास की हर बात उसे दखल लगती। देवर की मजाक भी उसे बेइज्जती जैसी लगती। वो अपनी माँ से हर छोटी बात शेयर करती और माँ भी बिना समझे उसे भड़काती। तुम क्यों सह रही हो? निदा ने कभी शांत होकर बात करने की कोशिश नहीं की। पति कुछ समझाने की कोशिश करता तो वो कहती, तुम हमेशा अपने घर वालों का साथ देते हो। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी। छोटी बात झगड़ों में बदलने लगी। घर का माहौल भारी हो गया। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि निदा अपने मायके चली गई। रिश्ते में कड़वाहट इतनी भर चुकी थी कि वापस आना मुश्किल हो गया। कुछ सालों बाद निदा को एहसास हुआ कि अगर वो थोड़ा सा सब्र करती, बात को समझने की कोशिश करती, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सीख। शादी के बाद घर एक लड़की या एक लड़के से नहीं, दोनों की समझ और परिवार के प्यार से बनता है। सब्र और बातचीत घर को जन्नत बना सकते हैं और गुस्सा और अहंकार उसे बर्बाद भी कर सकते हैं।